तो बेटा नेक्स्ट डिवीजन है मॉडर्न के अनुसार। देखते हैं। तो एक टाइम है प्री नेटल। ठीक है, तो जन्म से पहले की बात है। तो ओवम की स्टेज होती है अप टू 14 डेज। एम्ब्रियो 14 डेज से लेके 9 वीक्स। और फीटस होता है 9 वीक्स से लेके आफ्टर बर्थ तक, मतलब जन्म होने तक। तो प्री नेटल 0 to 14 डेज, एम्ब्रियो 14 डेज टू 9 वीक्स, फीटस 9 वीक्स टू बर्थ। फीटस 9 वीक्स टू बर्थ। नेक्स्ट है पेरीनेटल। तो पेरीनेटल पीरियड, तो इसमें दो आप देख पा रहे हो आंसर मिलते हैं, है ना। WHO का अलग मिलता है और हमारी जो घई की बुक है उसमें अलग मिलता है। तो दोनों ही देख लोगे कोई सा ऑप्शन दिया हो। तो 22 हफ्ते जेस्टेशन से लेके 7 दिन जन्म के बाद तक। 28 हफ्ते जेस्टेशन से लेके 7 दिन आफ्टर बर्थ, यहाँ तक। तो ये WHO वाला है, तो इसको स्पेशली याद कर सकते हो आप, 22 हफ्ते से लेके 7 दिन तक जन्म के बाद। एक्सटेंडेड पेरीनेटल, ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इस पर अब वाद भी नहीं है, तो पूछे तो यहीं से पूछेगा पेरीनेटल वाला। तो ये कह रहे हैं 28 वीक जेस्टेशन से लेके 28 दिन जन्म के बाद तक। 28 हफ्ते जेस्टेशन का टाइम, वहां से लेके जन्म के 28 दिन बाद तक। आगे देखिए पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल, तो न्यू बोर्न फर्स्ट 4 वीक्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, जन्म के बाद पहले 4 हफ्ते न्यू बोर्न कहते हैं उसको। इन्फेंट कहते हैं 1 साल तक। ठीक है, तो सवाल तो जनरली इतने ही पोर्शन से आते हैं यहाँ पे। आगे वाला इतना कोई खास नहीं है, उसको बस पढ़ लोगे अपने नॉलेज के लिए। इन्फेंट तक बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, न्यू बोर्न फर्स्ट 4 वीक्स आफ्टर बर्थ, और इन्फेंट फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट देखो टोडलर। 1 से 3 साल की अवस्था टोडलर की होती है बच्चा के चल रहा है, बहुत ज्यादा घुटनों पे बहुत ज्यादा चलने की कोशिश करता है। फिर प्री स्कूल 3 से 6 साल की एज आती है। प्री स्कूल। स्कूल एज चाइल्ड 6 से 10 साल लड़कियों के लिए, 6 से 12 साल लड़कों के लिए स्कूल एज। फिर एडोलिसेंसी आ जाती है। तो इसमें प्री प्यूबिसेंट फीमेल 10 से 12, मेल 10 से 14। प्यूबिसेंट फीमेल 12 से 14, मेल 14 से 16। पोस्ट प्यूबिसेंट फीमेल 14 से 18, मेल 16 से 20। तो कुल मिला के इतना याद रख लेना कि प्यूबिसेंट की जो स्टेज है, वो महिलाओं में आप जो पढ़ते हो ना 12 साल से 50 साल मिनार्की मेनोपॉज, तो वो 12 साल मतलब स्टार्टिंग है, तो ऐसा जरूर याद रखोगे 12 से 14। और मेल में 14 से 16 साल। तो मेल में हर चीज 2-2 साल बाद है, अगर एडोलिसेंसी में देखोगे आप, तो ये भी एक बात है। ठीक है, तो ऐसा कर लो, चाहे तो 10 12 14 महिलाओं में, और मेल में 2-2 साल बढ़ाते चले जाओ। इस तरह करके याद कर लो, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रह जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। नामकरण। चरक, सुश्रुत, ये सुश्रुत लिखा है ऐसा, सूत्र करके जो लिखा हुआ है वो सुश्रुत है वो। चरक, सुश्रुत, चक्रपाणी, अष्टांग हृदय, यानी ज्यादातर आचार्यों ने 10वें दिन जन्म के बाद नामकरण कराने की बात की है बच्चे का। अष्टांग संग्रह ने ऑप्शन दिए 10वें दिन, 12वें दिन, 100वें दिन या 1 वर्ष पे। संग्रह 10 12 100 और 1 वर्ष। तो नामकरण चरक, सुश्रुत, चक्रपाणी, अष्टांग हृदय 10वें दिन। संग्रह का 10 12 100 और 1 वर्ष। हारित ने कहा 12वें दिन। हारित 12वें दिन। मनुस्मृति में 10वें या 12वें दिन। मनुस्मृति 10वें या 12वें दिन, तो हारित का 12वें दिन है। बाकी सबका 10 दिन है मेजर। हारित का 12वें दिन है, मनुस्मृति का 10वें 12वें दिन है, ऐसा करके याद करो। और संग्रह की अगर बात करें तो 4 ऑप्शन है, 10 12 100 और 1 वर्ष। 10 12 100 दिन या 1 वर्ष। नेक्स्ट आ जाओगे। बालकों में लगभग 16 विशेष संस्कार किए जाते हैं, है ना। तो हिंदुइज्म में 16 मेन संस्कार बताए गए हैं। एक बार जरा नाम पढ़ोगे। तो गर्भाधान, पुंसवन कर्म, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। ठीक है, जरा एक बार देखेंगे फिर से। तो गर्भावस्था के कौन कौन से हैं, तो गर्भाधान जाहिर सी बात है। ऐसे ही पुंसवन कर्म कराते हैं, जैसा मैंने कहा कि बच्चे को मतलब आप मेल को फीमेल, फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्ट इसका जो ये है क्यों कराया जाता है, वो है उत्तम संतान प्राप्ति के लिए, है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो पुंसवन कर्म भी गर्भावस्था में ही कराते हैं। सीमंतोनयन, तो ये भी गर्भावस्था में कह रहे हैं कि चतुर्थ मास में कराया जाता है, शुक्ल पक्ष में सीमंतोनयन। तो गर्भावस्था में चतुर्थ मास में शुक्ल पक्ष में, है ना। तो इसमें मेनली ये है कि
जो होने वाला बच्चा है उसके लिए कुछ संस्कार कराए जाते हैं, याद रखना। आगे चलो, टाइम भी याद रखोगे इसका। फिर है बाल्यावस्था, मतलब बच्चा हो चुका है अभी, मतलब बच्चे का जन्म हो चुका है, तो वहां पे जात कर्म है। ठीक है, जात कर्म, जो पिता जैसे बच्चे को शहद और घी चटाते हैं ना मंत्र वगैरह के साथ, वो जात कर्म हो गया। फिर नामकरण है। निष्क्रमण संस्कार, बच्चे को पहली बार बाहर लेके जाना। तो छोटे बच्चों को बाहर ले जाने से मना करते हैं, नए लोगों से मिलाने से मना करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है अभी, बीमार हो जाएंगे, है ना। तो निष्क्रमण चतुर्थ मास बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद रखोगे, निष्क्रमण चतुर्थ मास में। फिर अन्नप्राशन की बात है, तो नॉर्मली छठे मास पे देखेंगे हम लोग अन्नप्राशन। चूड़ा कर्म संस्कार, जो मुंडन कराना कहते हैं बच्चों को, जो गंजा करा दिया जाता है। तो 1 वर्ष पे कहा पारस करने और 3 वर्ष पे कहा आश्वलायन ने। याद कैसे रखोगे? देखो, पारस्कर लग रहा है जैसे पुरस्कार, तो पुरस्कार मिलता है जब कोई फर्स्ट आता है ना, तो 1 वर्ष पे पारस्कर और 3 वर्ष पे आश्वलायन। तो अगर आश्वलायन का नाम देखोगे तो लिखते हुए 3 बनाना पड़ता है शुरू में, तो वहीं से आंसर निकल जाता है कि आश्वलायन ने 3 वर्ष पे कहा है चूड़ा कर्म। फिर कर्ण वेधन है, उपनयन संस्कार है, और वेदारंभ संस्कार है। तो ये बाल्यावस्था के हैं। उपनयन क्या है? कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आप तैयार कर रहे हो, है ना, एक तरीके से घर से, जैसे कि बच्चे के बाल कटा दिए, वस्त्र उसने गेरुए वस्त्र सफेद वस्त्र धारण कर लिए, उस तरह वाली बात है, तो वो उपनयन संस्कार होता है। ठीक। फिर वेदारंभ होता है कि अब उसने पढ़ना शुरू कर दिया, आज पहली बार मान लो बुक ली, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उपनयन और वेदारंभ। वेद आरंभ का टाइम बहुत जरूरी है बेटा, 5 वर्ष, इसको जरूर याद रखोगे, 5 वर्ष। ठीक है, तो वेदारंभ का टाइम 5 वर्ष का कहा गया। फिर नेक्स्ट आती है युवावस्था। तो युवावस्था में समावर्तन संस्कार, 25 वर्ष। ये क्या होता है? कि आप विद्या प्राप्त करने गए थे, आप वापस आ गए, है ना, मतलब डिग्री कंप्लीट करके आ गए हो, वो मतलब है। तो समावर्तन 25 वर्ष। फिर विवाह होता है, फिर वानप्रस्थ, है ना, कि आप फैमिली से थोड़ा कटना शुरू हो जाते हो, कि अब मुझे संन्यास लेना है लास्ट में, फैमिली से दूर जाना है, तो संन्यास। और लास्ट है अंत्येष्टि। क्लियर? तो ये संस्कार होते हैं। अभी तो फिलहाल एक बेसिक रीडिंग लगाई है, आगे इन सबकी बात होगी तो देख लोगे। फर्स्ट लिखा हुआ है जात कर्म। मंत्रों से अभिमंत्रित मधु सर्पी बालक को चटाएं। इसके बाद दक्षिण स्तनपान कराएं, तो बच्चे को पहले दक्षिण स्तनपान कराना है। अब मंत्रों से अभिमंत्रित जल से शिरो स्नान कराएं, तो बच्चे को सिर से स्नान कराना है। तो पहले मधु सर्पी चटाना है मंत्रों से अभिमंत्रित, फिर दक्षिण स्तनपान कराएं। अब मंत्रों से अभिमंत्रित जल से शिरो स्नान कराएं। सुश्रुत ने कहा कि मधु सर्पी से मिलाकर सुवर्ण चूर्ण अनामिका उंगली से दें। तो हम जो बात करते हैं स्वर्ण प्राशन की, तो वो चीज है ये, कि मधु सर्पी मिलाकर सुवर्ण चूर्ण, ये स्वर्ण की बात है, मतलब गोल्ड की, तो उसको चटाना है किससे? अनामिका उंगली से। ये भी याद रखना किस उंगली से चटाने की बात आई है। वाग्भट कह रहे हैं कि इसको करने में प्रजापत्य विधि का प्रयोग करना है, तो पूजा पाठ पाठ के मेथड है ये प्रजापत्य विधि, हमको समझना नहीं है इसमें, बस याद रखोगे कि प्रजापत्य विधि की बात आई है। वाग्भट ने प्रजापत्य विधि से जातकर्म कराने की बात की है। ठीक है, सिंपल ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कौन सी विधि यूज होती है इनमें से जातकर्म संस्कार में, तो प्रजापति विधि, ऐसा याद रखना। ठीक है, तो ये हुआ जातकर्म। आगे देखिए नामकरण संस्कार। तो मेजर तो आप पढ़ चुके हो नामकरण में, जो दिन वाली बात है। ठीक है, एक और बात याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि बालक का पिता बालक के 2 नाम रखता है। ठीक है, एक नाक्षत्रिक और एक अभिप्रायिक, मेन बात तो यही है बस, बाकी देख लेंगे चलो। तो चरक 10वें दिन, हारित 12वें दिन, चक्रपाणी उनका भी 10वें दिन देखा था आपने, बनु स्मृति 10वें या 12वें दिन, और संग्रह ने 10, 12, 100 दिन या 1 वर्ष। कह रहे हैं बच्चे का सिर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में कर दो, प्राग शरस्कम उदक शरसोम, यानी बच्चे का सिर प्राग पूर्व में या उत्तर दिशा में कर देना है। अब बालक का पिता बच्चे को 2 नाम देगा, एक नक्षत्रिक नेम और एक अभिप्रायिक नेम। ठीक है, नक्षत्र के आधार पर एक नाम रखेगा और एक अभिप्रायिक नाम रखेगा उसका। कह रहे हैं बच्चे का नाम कैसा होना चाहिए? कि जो 3 पीढ़ियों को बताने वाला हो। तो इस चीज को समझना है, साउथ में देख लो, जैसा बार बार करता हूँ, है ना, कि उनकी मजाक बनाते हैं लोग कि अरे कितना लंबा नाम है तुम्हारा। तो लंबा नाम इसीलिए होता है कि वो अपनी जनरेशन्स को कई बार गाँव के नाम को भी साथ में लिखते हैं। ठीक है, बाकी आप इधर देख लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी से पूछ लेना कि तुम्हारे परदादा का नाम क्या है ना, औरों को तो क्या कहूँ, मुझे ही अभी पीछे कुछ दिन पहले ही मैंने याद किया है, मुझे ही नहीं याद था। मैं ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता।
नहीं याद रखते, बस दादा तक पता होता है। तो वही बात कह रहे हैं कि कम से कम 3 पीढ़ियों को तो याद ही रखो। ठीक है, ऐसा नाम हो 3 पीढ़ियों को बताने वाला। यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, आपके काम की नहीं है, ये व्याकरण की बातें मैंने लिख दी जबरदस्ती। चाहो तो देख लो कि नाम ऐसा हो कि उसके आदि में घोष हो, मध्य में अंतस्थ हो और अंत में उष्म वर्ण हो, ऐसा करके लिखा है उन्होंने। और नाम वृद्ध रहित होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक लिखी है मैंने कि गौ वृद्ध ना हो। गौ का मतलब जी से घोष, ए से अंतस्थ, यू से उष्म वर्ण, है ना ये। और वृद्ध ना हो मतलब गाय वृद्ध ना हो, तो वृद्ध रहित होना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूं कि आपके लिए जरूरी नहीं है, मत याद करो, चलेगा। आगे चलते हैं। सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन, तो कह रहे हैं पहले मास में कराते हैं, ऐसा काश्यप ने लिखा। पहले महीने में ही बच्चे को सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करा दिया जाता है। तो घर के अंदर से दिखा दोगे, मान लो आंगन से, लेकिन पहली बार जो बाहर लेके जाओगे ऑफिशियली निष्क्रमण संस्कार, वो करते हैं 4 मास पे। ये मत याद करो किसके अनुसार, जैसे वाग्भट और काश्यप लिखा है। आप 4 माह का टाइम याद रखना, इस पे बहुत सवाल आता है कि निष्क्रमण कब कराते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा फल प्राशन। तो 6 मास में कराया जाता है फल प्राशन, 6 मास। आचार्य काश्यप के अनुसार, ध्यान रखना बाकी लोगों ने इस टाइम अन्न कराया है, देख लो नीचे। सुश्रुत वाग्भट अन्न 6ठे मास में कराते हैं, मतलब खाना खिला रहे हैं, भोजन। लेकिन काश्यप ने कहा नहीं, अभी तो फल टेस्ट कराने का टाइम है, यानी खट्टा जो है वो टेस्ट कराएंगे पहली बार 6 महीने पे, काश्यप के अनुसार। काश्यप कह रहे हैं अन्न खिलाना है तो वो 10वें मास में खिलाया जाएगा, 10th मंथ पे। शारंगधर भाव प्रकाश ने कहा अन्न का टाइम 6ठे या 8वें महीने में। तो मेन जो पूछता है आपसे वो ये कहेगा अन्न कब कराते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 6 माह। स्पेशली पूछ ले काश्यप के अनुसार कब कराते हैं, तो 10 माह। ठीक है ना। फल प्राशन पूछे तो 6 माह लगा लोगे, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। शारंगधर भाव प्रकाश ने 6 या 8 माह। नेक्स्ट आता है बेटा उपविष्टन संस्कार, बच्चे को बैठाना पहली बार। तो वाग्भट ने कहा 5 मास, काश्यप ने कहा 6 मास। और ये भी लिख रहे हैं कि इस यहाँ लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख लो कि 5 मास के पहले बच्चे को बैठाने की कोशिश की तो क्या हो सकता है। तो वर्ड लिख लो आगे, अदरवाइज कोब्जयम भयात, बच्चे को कुब्जता हो सकती है। कुबड़े जो कह देते हैं, है ना, जो स्कॉलियोसिस वगैरह की आप बात करते हो वो चीज। तो कोब्जयम भयात, तो बच्चे को जल्दबाजी करके पहले बैठाने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है। तो टाइम पूछे अगर आपसे आंसर, मेरी बात ध्यान रखना। भले ही पीडिया में कुमार भ्रत्य में काश्यप श्रेष्ठ है, लेकिन जो सवाल जनरल पूछे जाते हैं वो काश्यप के अनुसार आंसर नहीं लगते इनके। जैसे अनप्राशन पूछेगा, तो बाकियों ने क्या कहा है 6 मास, वही एक एक्सेप्टेड चीज है ज्यादा। इसी तरह उपविष्टन का है तो 5 मास ही लगाना है, 6 पे नहीं जाओगे जब तक काश्यप के अकॉर्डिंग ना कहे। ठीक। अब मेरे से पूछना नहीं क्यों, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग है पूरी दुनिया में, यही फॉलो की जाती है, तो इसी को सही मानते हैं। अष्टांग संग्रह, नवजात शिशु को 1 वर्ष तक घर से बाहर ना ले जाए। ठीक है, निष्क्रमण तो करा दिया, एक बार ले तो गए, लेकिन अब ये नहीं कि रेगुलर उसको बाहर छोड़ दिया खेलने के लिए, कह रहे नहीं 1 वर्ष तक घर से बाहर नहीं लेके जाए, ऐसा कि एक बार तुमको दिखा दी दुनियादारी बाहर। थोड़ा सा बच्चे को एक्सपोजर जरूरी होता है कि जो इन्फेक्शन है, जो भी चीजें हैं एटमोसफेयर में, वो हल्का सा एक बार उसके लिए एक्सपोजर हो जाए। लेकिन ये नहीं कि उसको बाहर ही छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। कर्ण वेधन संस्कार, बच्चे का कर्ण वेधन कराना। तो सुश्रुत कहते हैं 6ठे 7वें मास में कर्ण वेधन कराते हैं, 6ठे 7वें मास में। जिन लोगों ने सुश्रुत सूत्र पढ़ा है उनको याद होगा। वाग्भट ने 6ठे 7वें 8वें मास में एक माह बढ़ा दिया। वाग्भट 6ठा 7वां 8वां मास। और धर्मशास्त्रों में लिखा है 6ठे 7वें 8वें और 12वें मास में, 6 7 8 12। कात्यायन ग्रह सूत्र, जिसको धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है, ध्यान रखना धर्म शास्त्र पूछ रहा है धर्म ग्रंथ पूछ रहा है। तो कात्यायन ग्रह सूत्र या फिर धर्म ग्रंथ, इसमें कहा है तीसरे या चौथे मास में, तीसरे या चौथे मास में। तो सुश्रुत 6 7 मास, वाग्भट 6 7 8, धर्मशास्त्र 6 7 8 12, और कात्यायन ग्रह सूत्र या धर्म ग्रंथ इसमें तीसरे या चौथे मास में। नेक्स्ट है वेद आरंभ संस्कार या अक्षर लेखन संस्कार या उपनयन संस्कार, एक ही बात है। तो सबने कहा 5 वर्ष। और इन्होंने जो शब्द दिया है ना, स्पेशली वो टाइम नहीं दिया, वैसे 5 साल नहीं कहा, ये अंडरस्टैंडिंग से आया है। ठीक है, उन्होंने शब्द दिया है कि जब बालक शक्तिमान हो जाए। कैसे शक्तिमान, कि उसमें क्षमता आ जाए, कम से कम पेंसिल वगैरह पकड़ तो ले, कि बच्चा आपका पेंसिल ही नहीं पकड़ पा रहा और आप उसको कोशिश कर रहे हो कि लिखना सीख जाए। ठीक है, जब बालक शक्तिमान हो जाए।
तब उसका उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार या अक्षर लेखन संस्कार शुरू कराना है। नेक्स्ट है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। पढ़ लिया हम लोगों ने, पारस्कर 1 वर्ष, अश्वलायन 3 वर्ष। नेक्स्ट है दुग्ध संस्कार। तो ये ज्यादा कुछ मिलता नहीं है देखने को, यहाँ पे दुग्ध संस्कार है, इस तरह दोलन संस्कार है आगे। तो जो लिखा है सीधे याद कर लेंगे, दूसरे मास में कह रहे हैं, सेकंड मंथ, दुग्ध संस्कार। इस तरह का प्रमाण कितना होता है, कौन बताएगा? सर 2 अंजलि। तो दो अंजलि। अंजलि। ठीक, दो तो वहीं अंजलि। तो वहीं से याद रख सकते हो, 2 अंजलि होता है। और दुग्ध का संस्कार सेकंड मास के अंदर। नेक्स्ट है सीमंतो ने। तो गर्भ स्थापन के चतुर्थ मास में, शुक्ल पक्ष में। ठीक है, इसमें कई जगह मिलता है 7वें मास में, तो उतना डिटेल में आप नहीं जाओगे। बुक में हमारे यही लिखा है चतुर्थ मास, तो हम इसी को याद रखेंगे। तो सीमंतोनयन गर्भ स्थापन के चतुर्थ मास में शुक्ल पक्ष में कराते हैं, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है समावर्तन, 25 वर्ष। समावर्तन 25 वर्ष, ये भी बात हो गई, तो डिग्री लेके आ गए हो। दोलन संस्कार पुरुष में, मतलब मेल जो बालक है उनमें 12वें दिन, और फीमेल बालकों में 13वें दिन। इसको सीधे याद करो। दोलन तो मेल में 12, फीमेल में 13वें दिन। नेक्स्ट बात आती है हस्त सुवेद की। तो पंचकर्म में शायद आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को अगर उदर में शूल होता हो, है ना, संशोधन काल में स्पेशली वहां लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि 4 मास की अवस्था तक उनको हस्त स्वेद कराना है, हाथों को गर्म करके उनके चेहरे पे, जैसा योगा में देखा होगा ना, हाथों को रब कराते हैं फिर लगवाते हैं आंखों पे, कि इससे एनर्जी मिलती है अंगों को। तो उस तरह वाली बात है। तो हस्त स्वेद, हाथों को तपाना है फिर उससे स्वेदन करना है बच्चे का, 4 मास तक। बिल्कुल याद रखोगे, टाइम बहुत जरूरी है। फिर है पट स्वेद। पर नहीं है ये, पट है, पट, पत्थर से मतलब, पट स्वेद 6 वर्ष के पश्चात। ऐसे ही याद रखोगे, हस्त स्वेद 4 मास और पट स्वेद 6 वर्ष के बाद। नेक्स्ट चलिए स्वर्ण प्राशन। डलर ने कहा कि 1 वर्ष तक कराना है, सुश्रुत ने कोई टाइम नहीं दिया, उन्होंने बता जरूर दिया कि मधु सर्पी के साथ स्वर्ण प्राशन कराओ ऐसा करके, टाइम नहीं दिया। डलहन कहते हैं ये चीज कम से कम 1 वर्ष तक करानी चाहिए। और काश्यप कहते हैं कि जब ये चीज आप 1 मास तक कराते हो तो बच्चा परम मेधावी हो जाता है, बच्चा परम मेधावी। और यही चीज जब 6 मास तक करा लेते हो तो बच्चा शुद्धर हो जाता है। बेटा वॉइस ब्रेक हो रही होगी, 1 मिनट रुकोगे? हाँ अभी वॉइस ठीक है? हाँ जी। हाँ बेटा वॉइस ठीक आ रही है, नहीं आ रही है अभी? सर पहले नहीं आ रही थी, अब सही है। आ रही ठीक है है। सर अभी। हाँ बेटा वो एक बार ब्रेक हो गई थी, आ गया था मैसेज मेरे पास, देखते हैं, चलो आगे। तो स्वर्ण प्राशन की बात कर रहे थे हम, कि डलहर ने कहा कि 1 वर्ष तक कराना चाहिए स्वर्ण प्राशन। काश्यप कह रहे हैं कि 1 मास तक प्रयोग करने से बालक परम मेधावी हो जाता है, और 6 मास तक यूज करने से वो शुद्धर हो जाता है। शुद्धर, कि जो सुनेगा याद रह जाएगा। देखो मैं एक बैच शुरू करने की सोच रहा हूँ हरियाणा पीएससी के लिए। ठीक है, तो पहला तो ये है कि किसी को अगर बताना हो तो बता सकते हो, तो उसको बहुत शॉर्ट में करेंगे। वहां सब कुछ नहीं पढ़ेंगे और मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो उस बैच को हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर, 50 दिन में, मतलब 45 दिन में, उतने में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो वो लेकिन आप लोग के लिए मैं अलाउ करूंगा, तो आप में से जो करना चाहे, जो बच्चे अभी पीछे जिन्होंने ज्वाइन किया था यूपीएससी के लिए, तो उन लोग के लिए भी रहेगा, है ना। अगर मैं शुरू करता हूँ तो पहले तो वही शुरू हो, थोड़ी स्ट्रेंथ बनेगी तो मैं शुरू करूंगा उसको, तो आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे से आईडी वगैरह ले लेना। तो उसको शुरू करेंगे तो आप लोग भी करना उसको, आपको फायदा ये मिलेगा, यहाँ जो आपने पढ़ा है अब तक। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कई बार लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, सब कुछ करना है। तो वहां मैं क्योंकि बहुत शॉर्ट में सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती हैं चीजें डायरेक्ट। ठीक है, तो वो आप लोग करना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, शॉर्ट में हो जाएगा, और लंबे सेशन भी नहीं लिया करूंगा, वो शॉर्ट शॉर्ट में ही हुआ करेंगे। देखो चलो आगे। तो काश्यप 1 मास में परम मेधावी, और 6 मास में कह रहे हैं बालक शुद्धर हो जाता है, 6 मास शुद्धर। नेक्स्ट है स्तन अपनयन का काल। स्तन अपनयन, कि कब बालक को स्तनपान बंद कराना है। तो वाग्भट कह रहे हैं जब बालक के दांत निकल आए। और इंदु, इनके टीकाकार हैं संग्रह के, वो कह रहे हैं 1 वर्ष का टाइम है ये। तो वाग्भट जब बालक के दांत निकल आए, और इंदु ने कहा 1 वर्ष तक। आगे देखिए, शीरत ज्वर। तो सभी का तीसरा चौथा दिन ही है इसका टाइम, तो बिल्कुल याद कर लोगे। अगेन ज्यादा इससे कोरिलेशन हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी भाव प्रकाश काश्यप ने शीरत ज्वर का समय जो बताया है वो तीसरे चौथे दिन बताया, थर्ड और फोर्थ डे, ऐसा ही याद रखना है। तीसरे दिन मत याद कर लेना, चौथे दिन मत याद कर लेना। एग्जाम में आए तो तीसरे या चौथे दिन ऐसे ही आंसर लगवाया है जब क्वेश्चन आया है।
क्षीरज्वर। नेक्स्ट आता है बेटा प्रसव काल। प्रसव काल, तो चरक, नवा दसवां मास, कह रहे हैं 9वें मास का एक भी दिन हो जाए तो वहां से शुरू हो जाता है, तो नवा दसवां मास। सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, 9 से 12 मास। सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, 9 से 12 मास। काश्यप 10 मास, और हारित 10 से 11 मास। तो चरक 9-10, सुश्रुत 9-10-11-12, काश्यप 10 मास, और हारित 10 या 11 मास। हारित 10 या 11 मास। नेक्स्ट है सूतिका काल। सूतिका काल मतलब वो टाइम होता है कि डिलीवरी के बाद लगभग 45 दिन तक, जब महिला को विशेष ध्यान रखना होता है ना, फैमिली को ध्यान रखना होता है महिला को, तो क्या कहोगे ना, कि फैमिली विशेष ध्यान दे, दोषों का पाचन करना है ना, और भी जो चीजें बताई जाती हैं उनको फॉलो करना है, वो सब बातें। जिसमें मेन क्या है, एक सवाल आता है कि सूतिका का भ्रंगण कराना चाहिए, याद रखना। सबसे मेन बात वही है कि सूतिका को अपतर्पण जन्य व्याधियां नहीं होनी चाहिए। तो डिलीवरी के बाद उसको ऐसी चीजें दी जाती हैं जिस स्नेह का प्रयोग कराया जाता है कि बात बढ़ के कोई विकार उत्पन्न ना कर दे। तो वो भी याद रखोगे, सामने लिख सकते हो, सूतिका भ्रंगण योग्य है, ऐसा लिख लो। वाग्भट ने कहा है, वाग्भट, सूतिका भ्रंगण योग्य है, ऐसा लिख लेंगे। नेक्स्ट चलिए, तो सूतिका काल की बात कर रहे थे। सुश्रुत और वाग्भट, इन्होंने कहा 1.5 मास या पुनः आर्तव दर्शन। 1.5 मास या पुनः आर्तव दर्शन। भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, उन्होंने 4 मास भी कहा। अगर इनके अनुसार पूछे तो आंसर 4 मास लगाओगे। फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि धन्वंतरी मतानुसार 1.5 मास या पुनः आर्तव दर्शन, तो दोनों बातें कही है इन्होंने। तो सुश्रुत वाग्भट 1.5 मास या पुनः आर्तव दर्शन, भाव प्रकाश योग रत्नाकर 4 मास, या फिर 1.5 मास या पुनः आर्तव दर्शन एज पर धन्वंतरी संप्रदाय। काश्यप अगेन बहुत जरूरी है, 6 मास कहा है इन्होंने। काश्यप सूतिका काल 6 मास का है। और लास्ट मॉडर्न का लिखा हुआ है 6 से 8 हफ्ते, तो लगभग ये वही टाइम हो जाता है 1.5 महीने के आसपास का। तो 6 से 8 हफ्ते मॉडर्न के अनुसार। नेक्स्ट चलोगे, सूतिका स्वस्थ व्रत काल, 5 या 7 रात्रि, आचार्य चरक। सूतिका स्वस्थ व्रत काल, 5 या 7 रात्रि, आचार्य चरक। सूती का स्नान उत्सव 10वें या 12वें दिन, अष्टांग संग्रह कह रहे हैं कि सूती का स्नान उत्सव 10वें या 12वें दिन करवाते हैं। तो स्नान उत्सव संग्रह का है 10वें या 12वें दिन। तो नहाना जो है, अगर भूल जाओ तो इस तरह को, नहाना बहुत दिनों के बाद है कि 10वें या 12वें दिन नहाना है। और सूती का स्वस्थ व्रत काल जो है वो 5 या 7 रात्रि, वो चरक ने कहा है। ठीक है, 5, 7, 10, 12, 2 दिन का गैप है बीच में, 5, 7, 10, 12। स्नान 10वें या 12वें दिन। नेक्स्ट है सूती का उत्थान, 10वें दिन, अष्टांग हृदय ने कहा है ना। तो महिला को शुरुआत में तो खड़े भी नहीं होने देते, उसको रिलैक्स करने को कहते हैं मैक्सिमम। तो खैर सूती का उत्थान 10वें दिन, अष्टांग हृदय ने कहा, सूती का उत्थान 10वें दिन बाय अष्टांग हृदय। लास्ट रखेंगे आज के लिए, दंत धावन, दांत कैसे साफ करने हैं, सवाल आ चुका है इस पे भी। थोड़ा सा नेट गड़बड़ कर रहा है बेटा, देखते हैं, चलो कोई नहीं। तो दंत धावन, अष्टांग संग्रह, कह रहे हैं सबसे पहले नीचे के दांत साफ करें, उसके बाद ऊपर के दांत साफ करें। अष्टांग संग्रह, सर्वप्रथम नीचे के दांत साफ करें, उसके बाद ऊपर के दांत साफ करें। ये ध्यान रखना, इसी पे सवाल आता है, पहले कौन से दांत साफ करने हैं, तो नीचे वाले पहले करने हैं फिर ऊपर वाले। प्रातःकाल मुख में पानी भरकर नेत्रों को शीतल जल से सींचना चाहिए। ठीक है, मतलब मुख में पानी भर लिया और आंखों के ऊपर फिर पानी डालना चाहिए, उस तरह की बात कर रहे हैं। विशेषकर ग्रीष्म और शरद ऋतु में ऐसा करना चाहिए। मुख प्रक्षालन के बाद, मुख धोने के बाद देवता और वृद्धों को प्रणाम करें और 108 मंगलों को सुने, मतलब अच्छी चीजें सुने 108। तो मुख प्रक्षालन के बाद देवताओं को, वृद्धों को प्रणाम और 108 मंगलों को सुने। स्वर्ण पात्र में रखे हुए घृत को देखें, सोने के बर्तन में रखे हुए घृत को देखने की बात की है। ठीक है, तो ये बेसिक वाला डिवीजन जो है हमारा पूरा हुआ। अच्छा लास्ट में ये भी देख लो, आपने पढ़ रखा है उपधातुएं, देख के आना कल, चलो पढ़ाऊं तो क्या इसको, मैं तो पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, दूसरी बात है बेटा कि पीडिया में ना अब परेशान नहीं होगे, मेन चीज आपकी हो गई है ग्रह।
आपको मैंने एक लेक्चर दिया था कल, उम्मीद करता हूँ कल परसों में आप उसको याद कर लोगे, क्योंकि मैं बीच में कभी भी पढ़ा दूंगा, बहुत जरूरी चीज़ है, कल पढ़ा दूंगा नहीं तो परसों पढ़ा दूंगा। ठीक है। दूसरी बात कि पीडीएफ में बहुत ज्यादा नहीं है, टोटल 77 पेजेस हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। और इसमें ना बीच बीच में जो आप देख रहे हो बुक की पेजेस लगे हुए हैं, तो ये नहीं पढ़ाने हैं, है ना। आगे मैंने इनको लिख दिया है, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा वहां से जो मैंने लिख रखा है आपको। ये तो मैंने सिर्फ इमेजेस लगा दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए, कि मन हो जाके देखने का। ठीक। तो मतलब बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम चीजें होंगी ऐसी जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखी होंगी, तो बड़ी तेजी के साथ हो जाएंगी, ध्यान से पढ़ना। उम्मीद करता हूँ कि 3 तारीख 4 तारीख तक करा दूंगा इसको भी पीडीएफ, मतलब खत्म हो जाएगा आपका, आज 30 है, तो 3 तक मान लो कि शायद आपका खत्म हो जाएगा पीडीएफ भी। ठीक है, उधर शारीर चलेगा हमारा, शारीर को भी खींचते हैं जल्दी जल्दी। तो फिर ये है सुमित, जैसे आपके लिए मेन यही पार्ट था, ये हो जाएगा समझ लो कि आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर सुश्रुत शारीर हो जाए आपका और पीडीएफ हो जाए, बाकी लोग के लिए चलता रहेगा, आप लोग आराम से करते रहोगे। ठीक है। और कॉन्फिडेंस लूज मत करना सुमित, पहले कह रहा हूँ ये बात, बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि ये मान के चलना कि तुम जितना पढ़ ली हो लास्ट में 2 ढाई महीने जो मेहनत की है, लोगों ने की नहीं होती है इतनी मेहनत। और जिन्होंने की भी होगी तो उनको इतना कुछ रिटेन नहीं होता है माइंड में, तो बहुत कुछ रिटेन है तुमको, मैंने देख लिया है, याद भी है। तो कॉन्फिडेंस लूज मत करना, बस तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस मेन है। बाकी पढ़े तो बहुत हो, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है। और जो चीज हुई भी नहीं है ना, वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया, आपको पता नहीं चलता है, हमारे बीच बीच में लिखी हुई चीजें आती हैं, वो सब कवर कर चुके होगे। ठीक है, तो परेशान मत होना उसके लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।